नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। प्रश्न पत्र क्रम 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम पिछली तासिका में अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाओं का अध्ययन किया था। अब हम इस तासिका में अगली दिशा के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में अगला नंबर जो है, चौथा नंबर, वह है अर्थोत्कर्ष। यह अर्थोत्कर्ष जो है वह उसके बारे में देखते हैं। अर्थ परिवर्तन होने पर भी कभी कभी क्या होता है कि अर्थ बुरा हो जाता है, उसी को अर्थोपकर्ष कहते हैं। शब्द के बुरे अर्थ को छोड़कर नए अर्थ में प्रचलित होने को अर्थोत्कर्ष की दिशा माना जाता है। मतलब यह शब्द का बुरा अर्थ छोड़ देता है और उसके बदले नया अर्थ ग्रहण करता है, तो वहाँ पर अर्थोत्कर्ष माना जाता है। देखिए उदाहरणार्थ यहाँ पर जैसे मुग्ध शब्द है। यह मुग्ध शब्द मूर्खों के अर्थ में पहले प्रयुक्त होता था, लेकिन आज यह शब्द मोहित होना अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी कि बुरा अर्थ छोड़ देता है और एक नया अच्छा अर्थ पकड़ लेता है, उसे वही अर्थोत्कर्ष के अंतर्गत आता है। दूसरा शब्द है गवेषणा। यह गवेषणा शब्द जो है पहले गाय को ढूंढना अर्थ में लिया जाता था, परंतु यह शब्द जो है गवेषणा आज साहित्य के क्षेत्र में अनुसंधान इसका अर्थ हो गया। यानी कि जो शोध कार्य करता है उस शोध के लिए यह शब्द जो है वह अनुसंधान अर्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार अगला शब्द जो है वह सभ्य शब्द है। यह सभ्य शब्द जो है वह सभा में बैठने वाले के लिए प्रयुक्त होता था, परंतु आज यह शब्द जो है वह सुसंस्कृत के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से अर्थोपकर्ष जो है वह बुरे अर्थ को छोड़कर नया अर्थ ग्रहण करता है। अगला देखिए गोष्ठ गोष्ठी। यह 2 शब्द है। गोष्ठ जो शब्द है वह गौशाला के लिए प्रयुक्त होता था और इसी गोष्ठ शब्द से बना गोष्ठी जो सभ्य समाज की सभा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि गोष्ठी शब्द का, यानी कि गोष्ठ शब्द से गोष्ठी बना और यह गोष्ठी शब्द सभ्य समाज की जो सभाएं एकत्रित होती है उसी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है 5वां साहस और साहसी। साहस शब्द जो है वह शब्द डाका डालना, चोरी करने वाले के लिए यह इस शब्द का प्रयोग पहले किया जाता था और आज यह शब्द साहस, उत्साहयुक्त कार्य करने वाला और साहसी, उत्साही अर्थ में प्रयुक्त होने से उसका अर्थोत्कर्ष हुआ है। यानी कि यह शब्द चोरी करने वाले के लिए पहले प्रयुक्त होता था, तो वह बुरा अर्थ जो है वह अर्थ छोड़कर एक अच्छे अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। यानी कि एक उत्साहयुक्त कार्य करने वाला तथा साहसी व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग आज होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से अर्थोत्कर्ष जो है वह शब्द के बुरे अर्थ को छोड़कर एक नया अच्छा अर्थ ग्रहण करता है, तो उसे वह अर्थोत्कर्ष की दिशा में माना जाता है। इस प्रकार से अर्थोत्कर्ष जो है शब्द अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में
इस प्रकार से उसको हम समझ सकते हैं। आगे का देखिए, पांचवा भेद, पांचवी दिशा, अर्थोपकर्ष। हमने अभी इससे पहले अर्थोत्कर्ष देखा। यह अर्थोपकर्ष जो है, यह अर्थोत्कर्ष का विपरीत रूप है। यानी कि जब किसी शब्द का अर्थ परिवर्तित होकर मूल अर्थ की अपेक्षा नीचे गिर जाता है, यानी कि अच्छे अर्थ को छोड़कर बुरा अर्थ लिया जाता है, तो वहाँ पर अर्थोपकर्ष या अर्थ का अपकर्ष होना कहते हैं। यानी कि जो मूल अच्छा अर्थ होता है उससे यह नीचे गिर जाता है, यानी कि अर्थोपकर्ष, तो वहाँ पर अर्थ का अपकर्ष होना कहते हैं। जब शब्द का अच्छा अर्थ पीछे रह जाता है और वह शब्द पहले की अपेक्षा निकृष्ट, यानी कि उसका किस अर्थ जो है वह बुरा हो जाता है, पहले अर्थ की अपेक्षा निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है, उसे अर्थोपकर्ष कहते हैं। यानी कि शब्द का अच्छा जो अर्थ होता है वह अर्थ यह शब्द छोड़ देता है और उसकी जगह पर अपेक्षाकृत निकृष्ट अर्थ यानी कि बुरे अर्थ में शब्द प्रयोग होता है, तो वहाँ पर अर्थोपकर्ष होता है। अर्थ जो है, मूल अर्थ, शब्द जो है मूल अर्थ को छोड़कर बुरे अर्थ में शब्द के प्रचलित होने को अर्थोपकर्ष माना जाता है। इस प्रकार से अर्थोपकर्ष की छोटी से परिभाषा के रूप में देखा जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे हरिजन शब्द है। यह हरिजन शब्द, कबीर ने हरिजन शब्द का प्रयोग जो है वह भक्तों के अर्थ में किया था, लेकिन इधर उसका अपकर्ष हो गया, यानी कि अर्थोपकर्ष हो गया और वह अशुद्ध का वाचक हो गया है। यानी कि उसका प्रयोग जो है वह अशुद्ध रूप में आज दिखाई देता है। हरिजन यानी कि नीच, जो निम्न वर्ग के होते हैं उनके लिए हरिजन शब्द का आज प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अच्छा अर्थ छोड़कर बुरे अर्थ में जब शब्द का अर्थ लिया जाता है तो वह अर्थोपकर्ष के अंतर्गत आता है। दूसरा, जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ था पालन करना या छिपाना पड़ता था, लेकिन आज जुगुप्सा शब्द का अर्थ घृणा अर्थ रह गया है। यानी कि जुगुप्सा के लिए घृणा अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसका अर्थ जो है वह यह पालन करना, छिपाना पड़ते से यह अच्छा अर्थ छोड़कर एक निकृष्ट अर्थ में लिया जाता है। इसी तरह कामशास्त्र शब्द है, यह कामशास्त्र जो शब्द है पहले काम संबंधी बातों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन पहले का जो अच्छा अर्थ था उसका अर्थ अपकर्ष हो गया, यानी कि अर्थोपकर्ष हो गया। वह अच्छा अर्थ छोड़कर आज बुरे अर्थ में वह शब्द लिया जाता है। आज यह पहले काम संबंधी बातों के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन आज कामशास्त्र शब्द जो है वह सेक्स साहित्य के लिए प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अर्थोपकर्ष होने के बाद इस प्रकार की बातें होती है। अगला शब्द है महाराज। महाराज शब्द पहले बड़े राजा के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन आज के ज़माने में यह रसोइया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो बड़े उत्सवों में या कहीं पर जो खाना बनाने का काम करता है उसके लिए महाराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब अगला देखिए, पांचवा, शौच। यानी कि यह शौच शब्द मित्र कार्य के लिए था,
लेकिन आज यह शब्द बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। आज मलत्याग अर्थ हो गया है। इसी तरह मधुर शब्द है। मधुर शब्द मीठा के अर्थ में लिया जाता था पहले, लेकिन भोजपुरी में माहूर मतलब विष हो गया है। यानी कि भोजपुरी में यह मधुर मीठा अर्थ छोड़कर भोजपुरी में इसे विष के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो है उसको हमने देखा। उसमें 5 दिशाएं दी गई है। पहला अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और इसके उपरांत अर्थादेश, उसके उपरांत अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष। इस प्रकार की अर्थ परिवर्तन की 5 महत्वपूर्ण दिशाएं देखी जाती है और इस प्रकार से अर्थ परिवर्तन की दिशाएं जो है वह यहाँ पर समाप्त हुई। अगली तासिका में हम वाक्य परिवर्तन की दिशाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।